हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शिवम वर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट्स स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद हम जो भी इसके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसको अगर आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझते हुए चलना। इसके जो भी डेरिवेशन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं एक बार खुद से ट्राई करना। डेरिवेशन अगर आपको एक बार अच्छे से आ गए तो उससे फायदा ये होने वाला है कि जो भी आप क्वेश्चंस आपके आएंगे उसको अच्छे से आप ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि इसमें करना क्या होता है, ठीक है ना। वरना अगर सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंड रहोगे तो फिर बात वही है कि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तब तो कर ले जाओगे, अगर थोड़ा सा घुमा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेसिक से हम शुरू करेंगे। हेडिंग पड़ी हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ये हमने दो लाइनें ड्रॉ की हैं, ठीक है ना। दोनों लाइनें आपस में कैसी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पर इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर। ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। दिस इज माइनस वाई एक्सिस, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, ठीक है ना। अब देखो यहां पर इसकी खास बात क्या है, जो मैंने यहां पर लाइनें ड्रॉ की हैं इसने क्या किया, इस पूरे बोर्ड को चार पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब देखो यहां पे एक चीज और देखो कि ये हमारा होता है रेफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। ऑरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर हम कोई भी पॉइंट यहां पर लेते हैं तो उसकी जो भी हम लेंथ है वो हम कहां से मेजर करते हैं, इस ऑरिजिन से। तो एक बात बताओ, ऑरिजिन की एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है, 0, और वाई एक्सिस पर 0। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन विल बी 0,0। अब देखो मैंने यहां पर क्या लिया, एक्स, वाई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। कोई भी एक कोऑर्डिनेट लिया एक्स, वाई। अगर हम इसके साइन देखें तो यहां पे एक्स और वाई के साइन क्या होंगे, एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको चेक करना। तो एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो यहां पे एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। यहां पे वही क्वाड्रेंट मैंने यहां पर लिया तो यहां पर एक्स और वाई, देखो यहां पे हम कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी कौन सी है, नेगेटिव डायरेक्शन। सो दिस विल बी नेगेटिव एंड वाई विल बी पॉजिटिव। क्लियर। वाई हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग कहां पे, अपवर्ड। बात करें अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की तो यहां पे एक्स, वाई मैंने एक और क्वाड्रेंट ले लिया यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम एक्स और वाई के साइन लिखें तो हम लोग कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक्स कैसा होता है, नेगेटिव, और वाई हमारा कैसा हो जाएगा, वाई विल ऑल्सो भी नेगेटिव, क्योंकि हम लोग कहां पे, डाउनवर्ड। इसी तरीके से अगर यहां पर मैंने एक्स, वाई कोऑर्डिनेट लिया, सो हियर एक्स हमारा कैसा, आप देखो हम लोग कहां पे आ गए, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड एक्स विल बी पॉजिटिव एंड वाई विल बी नेगेटिव, हम लोग कहां पे, डाउनवर्ड। क्लियर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, बहुत ही बेसिक पॉइंट था, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड पॉइंट इसकी हम बात करें तो है रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मान लो हमने फिर से वही कार्टेशियन प्लेन ले लिया, एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, दिस इज ऑरिजिन। क्लियर। हमने यहां पे कोई एक पॉइंट लिया एक्स, वाई। अब यहां पे रिफ्लेक्शन का मतलब ये है, मतलब कि मान लो जो हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जो हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, मान लो ये आप है और ये सामने हमने लगा दिया एक मिरर। क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया। अब देखो यहां से अगर आप सामने देखेंगे तो आपको यहां पे कहीं इमेज मिलेगी एक अपनी, ठीक है ना। तो वही एक्स, वाई कोऑर्डिनेट हमें यहां मिलेगा। चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहां पे आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पर हमारे एक्स और वाई दोनों कैसे थे, पॉजिटिव थे। तो यहां पे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन वाई हमारा कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड। सो वाई विल बी नेगेटिव, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस देखें तो हम लोग कहीं यहां पे होंगे, एक्स,
y, ठीक है ना। अब देखो हमारा x यहाँ पर कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है तो x विल बी नेगेटिव और हम लोग अपवर्ड है अभी भी, तो y हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन देखें, ठीक है ना, तो यहां पे देखो x y दोनों पॉजिटिव थे और थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो हमारा रिफ्लेक्शन कहीं यहां पे आ गया x, y, तो x हम यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, या फिर ऐसे बोले हम -x एंड -y। क्लियर। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन पॉइंट हो गए। इसी तरीके से यहां से भी लाइन पास होती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पे हमें क्या इमेज देखनी है और इमेज देखने के बाद में जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन कैसे होंगे वो हमें ध्यान में रखना है। क्लियर। एंड द थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम एक्सिस। Distance between 2 points on the same axis. Distance between 2 points on the same axis. मतलब क्या, मान लो ये हमारे कार्टेशियन प्लेन है, ओके, दिस इज x डैश y एंड y डैश, दिस इज ऑरिजिन। मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया, एक यहां पर पॉइंट लिया, देखो क्या बोल रहा है, ऑन द सेम एक्सिस। यहां पे हम या तो x एक्सिस लेंगे या फिर y एक्सिस, ऐसा नहीं कि x और y दोनों, ठीक है ना, सिर्फ या तो x या फिर सिर्फ y एक्सिस। मान लिया मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बीटा कॉमा 0। क्लियर। तो आपसे क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। क्लियर। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक लिया 5,0 और ये मैंने लिया 3,0। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये हमारा a है, ये b है, ये हमारा 5 था, ये हमारा 3 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स, ठीक है ना। तो 5 - 3 = 2 यूनिट्स। और एक चीज तो आपको पता होगी, जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहां पर डिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, a b = mod ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। मॉड लगा दिया इसलिए कि अगर ये नेगेटिव भी आ गया तो ये मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव। इसी तरीके से y एक्सिस पर c और d इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने 0, गामा बोल दिया और ये 0, डेल्टा हो गया। तो सी डी हमारा क्या हो जाएगा, सी डी विल बी गामा माइनस डेल्टा अंडर द मॉड। क्लियर। तो ये इतना याद रखना। थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, पता होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार हम बेसिक से शुरू करेंगे, ऐसा मैंने बोला था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लो एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, x1, y1, x2, y2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमसे ए बी पूछा जाता है, ये हमारा होता है डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्क्वायर। क्लियर। इसको हम ड्राइव करेंगे यहां पे। मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ की मैंने, तो ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। हमसे क्या पूछा गया, A भी पूछा गया। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की मैंने पैरेलल टू x एक्सिस और एक लाइन ड्रॉ की मैंने पैरेलल टू y एक्सिस। तो ध्यान से देखो ये हमारी लाइनें कैसी थी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये ट्रायंगल हमारा कैसा फॉर्म होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे हाइपोटेनस ए भी पूछा गया। हाइपोटेनस मतलब बेस और परपेंडिकुलर, आप अगर आपको पता है तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इसका बेस और परपेंडिकुलर निकल के आ जाए, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां से लेके ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी, x2। यहां से ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, x2, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी, x1। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x2 - x1। क्लियर।
इसी तरीके से ये टोटल यहां से लेके यहां तक ये हमारा कितना था y2 और ये हमारा कितना था y1, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी y2 माइनस y1, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। ये हाइपोटेनस है वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हम पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो हियर ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square, taking square root both side, so this will be ab equal to under the root difference of x coordinate square plus difference of y coordinate square, so this is the formula, ठीक है ना। तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता होगा। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं उसको एक बार कॉपी कर लो। कुछ पॉइंट्स हैं देखो यहां पे, वो याद रखने हैं आपको, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट देखो, क्वेश्चन कभी कभी कैसा आता है कि प्रूव करो ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट अगर आपसे बोले कि स्क्वायर प्रूव करना है, क्या फॉर स्क्वायर, तो एक बात बताओ ये हमारा क्या है स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, ये आपको ए बी सी डी इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे और प्रूव करेगा कि बताओ ये स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है ना। तो स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स आपस में कैसे हो जाएंगी इक्वल एंड डायगोनल विल आल्सो बी इक्वल, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, अगर ऐसा बोले प्रूव दैट दिस इज स्क्वायर देन ऑल साइड्स शुड बी इक्वल एंड ऑल्सो डायगोनल and also diagonals, clear। second point rectangle, तो यहां पे क्या होगा, opposite sides should be equal and also डायगोनल, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होता है, मान लो ये आपके पास रोम्बस है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो साइड्स हैं ये तो सारी आपस में इक्वल हो जाएंगी, लेकिन इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, all sides should be equal, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑल डायगोनल शुड नॉट बी इक्वल, ये हम यहां पर पॉइंट नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हमारा स्क्वायर होता है वो भी हमारा क्या होता है रोम्बस ही होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पैरेललोग्राम, तो यहां पे क्या होगा, अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो भी हमारा क्या होता है पैरेललोग्राम ही होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम तो होना चाहिए
पर रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। मतलब ये साफ साफ बोल रहा है कि अब ये रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ये ऐसा ही फिगर बनेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल बट नॉट डायगोनल्स, ठीक है ना। एंड सिक्स्थ पॉइंट, rhombus but not square, but not square, ठीक है ना। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा कि ये प्योर रोम्बस की बात कर रहा है। अब यहां पर देखो जो हमारा स्क्वायर होता है वो भी रोम्बस होता है, लेकिन इसने क्या बोला, प्योर रोम्बस की बात कर रहा है। रोम्बस होना चाहिए पर ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सारी साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए, ऑल साइड्स should be equal but not diagonals। तो ये 6 पॉइंट है, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। बात करें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट से पहले जो भी मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, उस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं। So the question is, if the point x of y is equidistant from the points, question, if the point x comma y is equidistant from the points, and points हैं a plus b, comma a minus b and a minus b comma a plus b, then which option is correct। तो ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर, a पार्ट ax इक्वल टू b पार्ट ay इक्वल टू bx and c पार्ट ax plus by इक्वल टू 0 and d पार्ट bx plus ay इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो हमारा पॉइंट है x y, ये हमारा क्या है, इक्विडिस्टेंस, मतलब कोई ये पॉइंट है x y और ये पॉइंट है a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी और a माइनस बी कॉमा